सनम एक क्विक अपडेट चाहिए था। 19 दिसंबर वाले इवेंट का स्टेटस क्या है? सर ये जो 19 दिसंबर वाला इवेंट है ना, ये आप इसको लास्ट वीक में भी शिफ्ट कर सकते हैं। यू मीन 26 दिसंबर? यस सर, क्योंकि एक तो मैं भी इस वीक पे नहीं हूँ और ये हॉलीडे सीजन है तो मोस्टली लोग आउट ऑफ ऑफिस ही होंगे। ओके, लेट्स प्लान फॉर 26 देन। वैसे तुम कहाँ हो अभी? सर आई एम वर्किंग फॉर माउंटेन्स। इस टाइम मैं पहाड़ों में हूँ, मोहन चट्टी। तो बात कुछ ऐसी है कि हम दिल्ली वालों की सबसे बड़ी समस्या ये पता लगाना है कि वीकेंड में घूमने जाए तो जाए कहाँ। दिल चाहता है कि सफ़र छोटा हो, जगह भी कमाल की हो, लेकिन घूम फिर कर वही 3-4 नाम समझ में आते हैं। लेकिन आज मैं जिस जगह आया हूँ, ये जगह दिल्ली से केवल 280 किलोमीटर दूर है और ये जगह लाजवाब है। तो आजकल मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिसेज हाइब्रिड वर्किंग मॉडल को एनकरेज कर रहे हैं, जिसमें आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वर्क फ्रॉम माउंटेन किया जाए, इसलिए मैं इस जगह आया हूँ और अगले 2 दिन मैं यहीं रुकने वाला हूँ। और ये जगह जो है वो ऋषिकेश से केवल 25 किलोमीटर आगे, और इस जगह का नाम है मोहन चट्टी। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है एब्सेंस ऑफ नॉइज़। कोई हॉर्न नहीं, कोई हरी नहीं, कोई जल्दी करो वाली फीलिंग नहीं। सिर्फ पंछियों की आवाज़ें, पेड़ों के पत्तों की हल्की सरसराहट और थोड़ी दूर बहती हुई नदी की आवाज़। ऐसा लगता है जगह आपको बता रही हो, आराम से, यहाँ कोई जल्दी नहीं है। मेरा कमरा बहुत सिंपल था, कोई दिखावे वाली लग्जरी नहीं, बस साफ सुथरा स्पेस, बेसिक फैसिलिटीज़, अटैच्ड वॉशरूम और एक खिड़की जिससे बाहर की दुनिया दिखती है। यहाँ काम करते हुए आप थकते नहीं हो, क्योंकि दिमाग को भागना नहीं पड़ता। और फिर सामने वो नदी। बीच बीच में मैं लैपटॉप बंद कर देता और बस नदी के पास बैठ जाता। मैं कुछ देर बस बैठा रहा, देखता रहा, कुछ नहीं करता। छोटी छोटी मछलियां पानी में खेल रही थी। कोई रील नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस बैठना। शहर में कुछ नहीं करना गिल्ट देता है, पर यहाँ थेरेपी है। मोहन चट्टी ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे है और इस जगह आपको ऋषिकेश वाला क्राउड बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत सुकून है, एंड दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पर आ सकते हैं। और इस रिजॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही प्राइम लोकेशन पे बना है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ घर जैसा है, खाना भी, यहाँ का माहौल भी, और जो यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत फ्रेंडली है। यहाँ का खाना अच्छा है, वेज, नॉन वेज, सब कुछ। और जिस तरीके से परोसा गया है, इंसान को अगर भूख ना भी हो तो भी वो खा ही ले। पर सच कहूँ तो मुझे प्लेट से ज़्यादा सामने का व्यू याद है। खाना खाते हुए जब आप नदी को देखते हो तो भूख सिर्फ पेट की नहीं रहती, आंखों की भी बढ़ जाती है। फिर जब कुर्सी पर बैठे बैठे थक जाओ तो एक तरीका और है, यहाँ का छोटा सा गेम्स रूम। शाम होते होते हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी, नज़ारे और अच्छे लगने लगे। अंधेरा होने के बाद ये जगह और भी सुंदर हो गई। एक तरफ बॉनफायर जल रही थी और दूसरी तरफ म्यूजिक। लोग अपने अपने तरीके से दिन को अलविदा कह रहे थे।
पहला दिन बिना कुछ खास किए बहुत अच्छा गुजर गया। आज मेरे स्टे का दूसरा दिन है। बाइक 2 दिन से पार्किंग में यूं ही खड़ी है। सोचा कोल्ड स्टार्ट करके देख लूं, कहीं रात की ठंड बैटरी पर भारी तो नहीं पड़ गई। मैं गांव की तरफ टहलने निकल पड़ा। सुबह सुबह चलना अच्छा लग रहा था। यहां से थोड़ी दूर पर इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है। लेकिन आज मंगलवार है तो आज ये बंद है। उस खाली प्लेटफॉर्म को देखकर एक बात समझ आई कि इतनी ऊंचाई से कूदने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, एक अलग ही जुनून चाहिए। खैर, मैं घूमकर वापस आया तो ब्रेकफास्ट मेरा इंतजार कर रहा था। लोगों के लिए बुफे लगा था, लेकिन यहाँ आप अपनी पसंद का खाना भी चुन सकते हो। नदी के सामने बैठकर खाते खाते ऐसा लगता है जैसे दिन ने बहुत अच्छे मूड में शुरुआत की है। आज कुछ नए लोग भी आए हैं। जगह वही थी लेकिन वाइब थोड़ी बदल गई थी। फिर वापस काम। लैपटॉप खुला था पर ध्यान बार बार नदी की तरफ चला जाता है। नदी का बहता पानी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा। फिर लगा इसे सिर्फ देखना काफी नहीं है, इसे महसूस करना चाहिए। मैं पानी में उतर गया। ठंडा पानी, पत्थरों का एहसास और एक अजीब सा सुकून जो शब्दों में नहीं आता, बस दिमाग के किसी कोने में यादों के रूप में सहज लिया जाता है। ये जगह मेरे लिए एक रीसेट बटन जैसी थी। यहाँ आकर अंदर और बाहर के शोर अपने आप म्यूट हो जाते हैं। याद आता है कि हम रोज़ की भागदौड़ में कितना कुछ मिस कर देते हैं, ख़ास तौर पर खुद को। यहाँ के 2 दिन काफ़ी होते हैं ज़िंदगी को रीसेट करने के लिए। और ये जगह सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो टूरिस्ट स्पॉट कलेक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि नेचर के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं।